Sample is increasing. See that, okay? Keep on checking. I am giving you most example from textbook, लेकिन कोई कोई बाहर के भी दे रही हूँ जो easy हो, so that the concept becomes easy. आप example कोई भी लिख सकते हो एग्जाम में, कोई भी, but it should be correct. It should be correct. You can see the examples are increasing. Finally ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने म्यूचुअलिज्म को कमेंशियलिज्म में डाल दिया या इधर उधर कर दिया. करेक्ट. सो वी वेर ऑन प्रिडेशन. करेक्ट. एंड वी आर मूविंग टू प्रिडेशन में क्या हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है. ओके. इट वाज पॉजिटिव नेगेटिव. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नुकसान किसको हो रहा है? जिसकी डेथ हो रही है. एंड दैट्स व्हाई टू सेव इटसेल्फ प्रे क्या करेगा, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत करेगा. एंड देन ओनली दे कैन सर्वाइव. क्लियर? वी आर मूविंग अहेड. 1 minute. Okay, class, we are on this. Okay, so we are with our slides. I'm moving it fast. ये कर लिया था हमने. हम प्रे प्रीडेटर्स पे आ गए थे. करेक्ट? या करेक्ट. दिस यू सॉ प्लांट्स पे थे हम लोग. ठीक है. सो हाउ प्लांट्स प्रोटेक्ट फिजिकली बाय थॉर्न्स, केमिकली बाय मेकिंग डिफरेंट केमिकल्स. फाइन. नाउ क्लास, लास्ट बट इम्पोर्टेंट, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक, पैरासाइटिज्म. वेरी फेवरेट. इन पैरासाइटिज्म एक को सुनाई दे रहा है ना? Can somebody indicate? You can hear me? Okay. Now parasitism. Hello class. You can hear me na? Yeah. Parasitism में एक को लॉस होगा, दूसरे को बेनिफिट होगा. एक को लॉस हो रहा है, दूसरे को बेनिफिट. लॉस किसको हो रहा है उसका नाम देखो, होस्ट. और बेनिफिट किसको हो रहा है? पैरासाइट. So the organism who is going to get benefit is as parasite, and the organism who will be in some loss. Loss here may not be death. आपको याद रखना है, this is not predation. Predator prey को kill करता है, parasite host को kill नहीं करने की कोशिश करता है. Otherwise parasite को नया host ढूंढना पड़ता है. So parasitism is an interaction of two organisms in which one gets benefited and the other is at loss, but the loss is mostly not death. Okay, parasitism is a slow loss. Now class, immediately two types, ecto और endo. ecto मतलब बॉडी के बाहर से वर्क होगा. जैसे खटमल हमको हमारा ब्लड सक कर सकता है. लीच ब्लड सक कर सकता है. लाइस, बॉडी लाइस होते हैं, हेयर लाइस होते हैं, टिक्स होते हैं, कोपेपॉड्स छोटे ऑर्गेनिज्म, अभी उनकी इमेज आएगी, फिश के ऊपर होते हैं. कस्कुटा प्लांट पैरासाइट है, आपने लास्ट ईयर किया है. ठीक है. अगर डेथ हुई तो वो पैरासाइटिज्म को बोलते हैं पैरासिटोइड. पैरासाइट होस्ट को किल कर देता, लेकिन वो भी, उसको भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि as soon as the host will die, suppose endo में जाते हैं, let's say in my intestine there is a tapeworm, और tapeworm को मेरा रेडीमेड डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, तो क्या होगा? धीरे धीरे मैं तो वीक हो रही हूँ. ओके. नो सपोज ड्यू टू सम रीजन आई डाई, तो tapeworm तो मेरे बॉडी के अंदर है, वो बाहर नहीं आ सकता, and tapeworm will have to die with me. So most of the parasite will see to it that they don't kill the host. Otherwise they'll have to search the host, new host, or they may die with the host. ठीक है. एक्टोपैरासाइट मूव कर सकते हैं, पर होस्ट तो ढूंढना पड़ेगा ना. सपोज लीच इज सकिंग ब्लड, और मैंने वो लीच को निकाल के फेंक दिया, तो उसको तो दूसरा होस्ट ढूंढना पड़ेगा. तो आपने नोट किया होगा, जब लीच ब्लड सक करता है पेन नहीं होता जल्दी हमें. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पेन क्यों नहीं होता? लीच ने ऐसा केमिकल जनरेट किया कि पेन इरिटेशन भर का हो, बहुत कम पेन होगा.
So what is that? It is trying to do it very technically, very chemically effectively. ज्यादातर पैरासाइट ज्यादा चलते नहीं है, वो ज्यादा हिलते नहीं है। एंडो पैरासाइट है, जैसे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते, वो कीड़े क्या करते हैं, पूरे घूम नहीं रहे उधर, नहीं तो हमको पता चल जाएगा। दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी थिन और फ्लैट, तो क्या होगा, आराम से फूड आ रहा है, कीड़े उसको खा रहे हैं और आराम से रह रहे। नुकसान किसका हो रहा है, वो इंडिविजुअल का आधा से ज्यादा फूड। हु इज ईटिंग अवे, द पैरासाइट। इफ यू नो एस्केरिस, इट लेज around 2 lakh eggs per day. 2 lakhs, तो इमेजिन वो कितना कंज्यूम कर रहा होगा और कितने एग्स ले कर रहा होगा रिप्रोडक्शन के लिए। Are you understanding? Now when leech is sucking blood, we will not die. One leech cannot suck all our blood, but loss तो हुआ ना, mosquito blood loss हुआ, but killing loss नहीं हुआ। So like that, there are parasite who may not kill, but when you look at Cuscuta, अभी हम आगे देखने वाले हैं, it can kill also, or in long run it may become deadly. एक बार बोर्ड का क्वेश्चन आया, what is parasitism? Give its type. So you will write, parasitism is an interaction between two organisms where one is at loss and the other is at benefit. The organism at loss is host and at benefit is parasite. Two types, ecto और endo. Example, ecto में आप कोई भी लिखे, लीच लिखा, endo में ascaris लिखा, and easily we could get 2 marks. Very easy. लेकिन थोड़ा डिटेल में जाना। ये देखिए, ये हमारा Cuscuta. So who is Cuscuta here class? वो जो येलो कलर का पूरा दिख रहा है, वायर लाइक, lots of wire coiled around the green plant. So the green plant is host and Cuscuta is a wire like plant. उसके leaves नहीं होते बिल्कुल भी, वो किसी भी प्लांट को अटैच हो जाता है और उसके ऊपर कॉइल होता जाता है और वो डेवलप करता है पैरासाइटिक रूट. इफ यू रिमेम्बर 11th स्टैंडर्ड, होस्टोरियाज बोला था हमने, होस्टोरियाज आर पैरासाइटिक रूट. देन Cuscuta starts sucking food, water, it takes all the support, and after very long time a big tree may fall down, a whole big tree may fall down just because of Cuscuta. So Cuscuta is very famous as total parasite. It is very famous as total parasite. उसका नाम अमर बेल है, अमर बेल, because Cuscuta is not going to die at all. उसका छोटा सा भी पीस बचा तो वो दूसरे ब्रांच को अटैच हो जाएगा, फिर दूसरे ब्रांच को, and it keeps growing without any photosynthesis, without doing any absorption directly. So host plant is giving it water, host plant is giving it food also. Cuscuta क्या कर रहा है, सिर्फ absorb, absorb, absorb. So Cuscuta is a total parasite. ये रही हमारी fish, और जो चारों तरफ छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, दे आर कोपेपॉड्स. कोपेपॉड्स छोटे छोटे आर्थ्रोपॉड्स से होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, ओके, वाटर में, और वो फिश को अटैच हो जाते टू द फिन्स, टू द गिल्स, टू द जॉज. यहाँ पे देखिए, ये दिख रहे छोटे कोपेपॉड्स ब्लैक कलर के, किसको अटैच हो गए, उसके फिन्स को, बॉडी को, एंड दे स्टार्ट सकिंग ब्लड, दे स्टार्ट डिग्रेडिंग द टिश्यू. ओके, नाउ फिश इज एट लॉस, पर फिश के पास तो हाथ नहीं है कि उसको निकाल दे हमारी तरह. सो इट इज सफरिंग बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोपेपॉड्स. कभी कभी गिल्स पे अटैच हो जाते हैं, तो वहां से वो बहुत ज्यादा ब्लड सक कर सकते हैं. स्केल्स होते हैं ना फिश के बॉडी के, उसको वो डीजेनरेट करके स्केल्स कंज्यूम करते हैं, स्किन के ऊपर का फूड कंज्यूम करने लग जाते हैं बाय कंज्यूमिंग. सो दीज आर वेरी स्मॉल बट वेरी हार्मफुल. प्लस दे हैव लॉट्स ऑफ फॉर्म्स. देखो अलग अलग फॉर्म्स है, अलग अलग टाइप्स है टू गेट अटैच. हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी के ऊपर. ऑर्गेनिज्म इज वेरी स्मॉल बट इट गेट्स कनेक्टेड वेरी वेल.
बट इट इज विच पैरासाइट? एक्टो, देखो बाहर की तरफ, करेक्ट। ये रहे टिक्स, ज्यादातर डॉग्स, कैट, हमारे केटल्स के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे इंसेक्ट उनका ब्लड सक कर रहे हो तो आपके पास अगर बाई चांस आपने पेट डॉग्स देखे हैं घर में, करेक्ट, हम उनको बहुत अच्छे से वॉश करते हैं, उनको कंघी से उनके बाल कोम किए जाते हैं, करेक्ट, उनको टिपिकल इंसेक्टिसाइडल सोल्यूशन से भी वॉश किया जाता है ताकि उनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे टिक्स नहीं आ जाए। टिक्स क्या करेंगे? उनका ब्लड सक करेंगे, एक्टोपैरासाइट, सो वेरी वेरी हार्मफुल, करेक्ट, और एनिमल उसको खुद निकाल नहीं पा रहा है। सो पैरासाइट्स क्या करते? दे हार्म, हाउ दे हार्म? दे रिड्यूस सर्वाइवल एबिलिटी, या तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ग्रोथ रुका सकते हैं। अगर हमारे अंदर कीड़ा है कोई जो हमारा फूड खा रहा है तो हमारी ग्रोथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। हमारा आधे से ज्यादा फूड कौन खा रहा है? एस्कैरिज, तो ग्रोथ विल बी रिड्यूस। छोटे बच्चों में ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। रिप्रोडक्शन, इट कैन अफेक्ट आवर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, बॉडी विल बिकम वीक एंड वीक, एंड फाइनली इट मे लीड टू डेथ। बट आई रिपीट, डेथ एम नहीं है पैरासाइट, पर डेथ हो सकती है, बॉडी के ऊपर है, बॉडी कितनी वीक है, कितनी स्ट्रांग है। सपोज एस्कैरिस फूड खा रहा है पर मैं उसको खिला रही हूँ, ठीक है, मैं भी फूड डबल खा रही हूँ, देन आई मे नॉट डाई एंड आई मे लिव विद एस्कैरिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को हम डीवॉर्मिंग टैबलेट दे देते, वो टैबलेट से क्या होता है? वर्म्स निकल जाते हैं, correct, that can be done. So it depends on the host and the parasite, how do they work, but generally they reduce survival, they reduce growth, they make us weak, they reduce reproductivity, ठीक है। उसके लिए पैरासाइट क्या क्या कर रहा है? वो खुद को अडेप्ट करते, इट डेवलप्स हुक्स। एक मिनट, ये देखो, ये टेप फॉर्म है, टेप फॉर्म दिख रहा है आपको? 1 मीटर लंबा हो सकता है हमारे इंटेस्टाइन में, एंड हियर इन द टेप फॉर्म यू कैन क्लियरली सी ये उसके हुक्स और सक्कर्स, ये देखो, ये दिख रहा है, ये क्लास उसका पूरा हेड है, हेड के ऊपर देखो हुक से अटैच होने को, और सक्कर्स भी दिख रहे हैं आपको? यस, नाउ सी आई एम रबिंग इट ऑफ, सी केयरफुली। तो टेप फॉर्म क्या करता है? बॉडी को अटैच हो जाता है हुक से और फूड कर रहा है सक, पर वो क्या सक कर रहा है? फूड, नॉट ब्लड, हाँ, कीप इन माइंड, नॉट ब्लड, इट इज सकिंग ऑल द रेडीमेड डाइजेस्टेड फूड। तो पैरासाइट को क्या डेवलप करना पड़ेगा अपने लिए? हुक्स, सकर्स। टेप फॉर्म का खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम रिड्यूस्ड है, व्हाई? बिकॉज इट हैज रेडीमेड फूड जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। यू विल सी एस्केरिस और टेपवर्म की आईज नहीं होती, सेंस ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है। वेयर इज इट लिविंग? इन द इंटेस्टाइन। तो वो आराम से चल सकता है? नहीं, जरूरत ही नहीं है चलने की। उसको इंटेस्टाइन में कुछ देखना है क्या? अंधेरा है पूरे इंटेस्टाइन में। इज देयर अ लाइट इन द इंटेस्टाइन? नो। सो पैरासाइट डजंट नीड टू सी एनीथिंग। अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स नहीं है। लोकोमोशन कितना है? नहीं है, या तो मिनिमम, क्योंकि एस्केरिस थोड़ा मूव करता है इसलिए हमको पता चल जाता है अंदर एस्केरिस है, अदरवाइज टेपवर्म तो बिल्कुल ही मूव नहीं। एंड दे हैव हाई रिप्रोडक्शन, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, लैक्स ऑफ एग ले करते हैं, लैक्स ऑफ एग। उसका क्या मतलब है? हाई पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। सो पैरासाइट खुद को क्या करता है? बहुत ही वेल अडेप्ट करता है। ये देखिए एस्केरिस, मेल फीमेल, करेक्ट, 2 वैरायटी है, दोनों इंटेस्टाइन में रहेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एग। उनकी स्किन कैसी है? इतनी थिक है कि हमारी इंटेस्टाइन उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आवर एंजाइम्स डोंट हैव एनी एक्शन ऑन पैरासाइट बिकॉज देयर स्किन इज मेड इन दैट वे। सी यू कैनॉट फाइंड वेयर इज द हेड, वेयर इज द टेल, बिकॉज टिपिकल माउथ नहीं दिख रहा उसको। बहुत सारा एब्जॉर्प्शन वो सकिंग से कर लेगा इजीली। इंटेस्टाइन में इट कैन लिव विद लेस ऑक्सीजन
एनारोबिक कंडीशन में भी रह सकता है, तो इतना एडेप्टेशन दिखा रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग इट? सो पैरासाइट्स आर वेल एडेप्टेड. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट वन स्पेशल पैरासाइटिज्म, that is brood parasite. Which parasite? Brood. Class, brood का मतलब है baby sitting. So here you have a very famous example. आपने बहुत बहुत बार देखा है उसको. कोयल बर्ड, ककू बर्ड. कोयल ना, आजकल बहुत आवाज आती है कोयल की. गर्मी के सीजन में कोयल keeps on making lots of sound, correct? So koel bird or the cuckoo bird never makes any nest. Okay? उसके built up abilities में nest making नहीं है. और वो क्या करता है? दूसरे birds generally crow के cuckoo egg there adapted in such a way कि उसका egg crow के egg से similar हो. Plus cuckoo bird sits next to it, so when the egg hatches और उसमें से कोयल के बेबीज बाहर आएंगे, the crow will try to throw them out, but the mother कोयल bird sits near it, makes lots of noise and gives warning to the crow कि if the crow will throw away those babies, the कोयल bird will also throw away crow का babies. So it tried to injure and hurt the baby of crow. So what will crow do? Nothing. It will just do babysitting, feed food to the crow babies and to. So what is the crow doing? Indirectly, it is forced to take care of young one of the कोयल्स. The कोयल bird is forcing it. पहले तो nest उसका यूज हुआ, फिर फूड भी कौन देगा? क्रो ही देगा. कब तक देगा? जब तक कोयल के बेबीज ग्रो होके खुद फ्लाई नहीं करते. और कोयल बर्ड क्या करने वाली है? बस बाजू में बैठ के बहुत साउंड वार्निंग देती रहती, बार बार चिल्लाएगी कि इफ द क्रो ट्राइज टू पुट द बेबीज डाउन, द कोयल मेक्स लॉट्स ऑफ नॉइज एंड ट्राई टू हर्ट और इंजर द बेबीज ऑफ क्रो. सो व्हाट इज दिस? यू आर फोर्सिंग समबडी टू टेक केयर ऑफ योर बेबी. This is called brood parasitism. You can see a correct. ये इमेज आपके टेक्स्ट बुक में भी है, करेक्ट. वहां पे कोयल के भी बेबीज है, क्रो के भी है, and the crow is being forced to take care of the babies of कोयल also. Okay, ये ककू बर्ड का क्या है क्लास? हैबिट है उसका. It is a way of living which cannot be changed. Okay. नहीं तो आपने देखा होगा most bird take care of their young ones very much. They make their own nest. They protect them very well. But ये ककू का basic habit है to do this, not to make any nest and put the babies or the eggs in the nest of other birds. Generally, the egg matches well with crow, so it is generally putting it in the crow ka nest. Okay, so this is about parasitism. And this is also end of our chapter. यहाँ पे आपको फिर से एक बेसिक रिमाइंडर आ रहा है. देखो, यू कैन सी हमने कितने टाइप ऑफ इंटरेक्शन किए. कंपटीशन किया, नेगेटिव नेगेटिव दोनों हार्मफुल है. फिर हमने क्या किया? प्रेडेशन किया, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, डेथ हो रही है. पैरासाइटिज्म किया, एक को फायदा दूसरे को नुकसान है लेकिन डेथ नहीं होगी जल्दी, डेथ रेयर होगा. म्यूचुअलिज्म किया, दोनों को फायदा हो रहा है. कमेंशियलिज्म किया, एक को फायदा दूसरे को नुकसान नहीं. अमेंशियलिज्म किया, एक को नुकसान बट किसी को भी फायदा नहीं. और एक वर्ड था न्यूट्रलिज्म, किसी को भी कुछ भी नहीं. हमने 0-0 भी लिखा है, करेक्ट. So these are the major type of interaction. Are you understanding? Just a minute, I'm looking at the charts, what you have asked. Okay, okay, yes, okay, fine. So class, this is the end of your chapter. Fine. Now I'm coming back to you, class. Yeah, here we end with our chapter. Fine.
I'll be forwarding this full entire chapter to you as a slide. पूरा slide भेज दूंगी जो भी हमने लेक्चर में देखा, सेम, नो चेंज इन दैट. ओके, नाउ अच्छा, म्यूचुअलिज्म. सी क्लास, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होने वाला. क्या होने वाला है? प्लस प्लस इंटरेक्शन है. आप सोचो, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं जिसमें दोनों को फायदा है. अगर दोनों को फायदा है तो इंटरेक्शन कैसा होगा? वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज. अगर हमने उनको अलग किया तो ज्यादातर उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, ज्यादातर उनकी डेथ हो जाती है. नाउ व्हेन यू आर इन म्यूचुअलिज्म, हमने एग्जांपल क्या लिया था? लाइकेंस, अलगे और फंगाई दिखाया था मैंने आपको. फंगस क्या करता है? अलगे को प्रोटेक्ट करता है, और फंगस को क्या मिलता है? रेडीमेड फूड. फंगस को क्या मिल रहा है? रेडीमेड फूड. सो बोथ आर बेनिफिटेड. आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो. वी सेड बैक्टीरियाज रूट्स में रहते हैं, तो रूट्स को क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन. बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है? फ्री शेल्टर, फ्री फूड. वो भी क्या है? म्यूचुअलिज्म. गिव एंड टेक, शेयरिंग द टेबल. दोनों को फायदा. जैसे कभी कभी आप टिफिन शेयरिंग करते, करेक्ट? सपोज आपके पास रोटी है, मेरे पास सब्जी है, तो हम क्या करेंगे? म्यूचुअलिज्म. आपको भी फायदा, मुझे भी फायदा. सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म. लेकिन उसमें ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इतने क्लोज हो जाते हैं दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव. क्रोकोडाइल और प्लोवर वर, करेक्ट? क्रोकोडाइल और वो बर्ड उसके मुंह में जा रही थी, पर वो कंपल्शन नहीं है. बर्ड चाहे तो ना जाए, कोई दूसरा फूड ढूंढे. लेकिन म्यूचुअलिज्म में अ सॉर्ट ऑफ कंपल्शन इज देयर. दे हैव टू लिव टुगेदर, और इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? बहुत बहुत क्लोज. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव. ठीक है, मैं स्लाइड भेजूंगी, तभी इमेजेस भी देखिए. हाँ, अभी कोई कुछ पूछ रहा था. Who was that person? Hyper volume niche, correct? Okay, okay, yeah. See class, hyper volume niche was also known as multi-dimensional. एक वर्ड है वहां पर, ठीक है? अंडरस्टैंड कीजिए. जब भी हाइपर वॉल्यूम निश होगा, क्या होगा? यूर एक्टिविटी, यूर स्पेस, आपने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है, फूड यू ईट, उसकी वजह से दूसरों पे भी इफेक्ट होगा. सपोज आई एम ईटिंग अ गोट, तो गोट इज डाइंग ना, इट इज अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ऑफ गोट. सपोज आई एम ईटिंग एन एप्पल, सो एप्पल इज ईटन अवे बाय मी, सो एप्पल ट्री पे इफेक्ट हो रहा है. सो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म कहीं रहता है और फूड कंज्यूम करता है, तो उसकी एक्टिविटीज से gases, oxygen, nitrogen, soil, other living organisms पे इफेक्ट होगी. There's a statement, you are not alone. With you, many are living. So they all are affected, and we are also affected by them. So hypervolume is a very wide. आपका इफेक्ट किधर किधर होगा? The carbon dioxide which I release, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रहा है? So it is affecting so many organisms. That is hypervolume niche. Multi-dimensional. Space को भी होगा, फूड को भी होगा, गैसेस को भी होगा, सॉइल को भी होगा, हर चीज पे इफेक्ट होगा. So that is our hypervolume niche. और एक ने कहा ई माइग्रेशन से इफेक्ट कैसे होता है? ई मतलब आउट. ओके, आप यहाँ से अमेरिका चले गए जॉब पे. So what is affected? अमेरिका की पॉपुलेशन इज अफेक्टेड, वो इंक्रीज हो गई. वहां के लिए आप इमिग्रेंट है, आप आए अंदर. इंडिया की पॉपुलेशन कम हो गई. आप सोचोगे बहुत अच्छा हुआ, यस, लेकिन आप अमेरिका में जो अर्न करोगे उसका बेनिफिट इंडिया को होगा ना. हम ये नहीं बोल रहे हर बार नुकसान होगा, फायदा भी होगा. आर यू गेटिंग इट? कुछ लोग जो यहाँ से चले गए, दूसरी कंट्री में रहते हैं, इनकम जनरेट करते, फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करते, तो उसका फायदा भी होता है. तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या हो गई? कम हो गई, करेक्ट, और अमेरिका की बढ़ गई. लेकिन अमेरिका ने आपको क्यों अंदर लिया? उनको आपकी जरूरत है.
आपके नॉलेज की, आपके लेबर की. फॉर दैट दे आर पेइंग यू, दैट पेमेंट यू आर सेंडिंग इन इंडिया टू योर फैमिली. सो बेनिफिट हो रहा है. सो इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन दोनों का इफेक्ट होता है. कभी कभी जैसे बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में आ जाते हैं, आजकल बहुत चल रहा है बांग्लादेशीज क्यों आए हैं इंडिया में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है उसमें पॉलिटिकल. लेकिन वो रेफ्यूजीज को हमको शेल्टर देना पड़ेगा, फूड देना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट के ऊपर लोड आ गया ना, फिर वो यहाँ आके सपोज हमने फूड शेल्टर नहीं दिया तो वो चोरी करेंगे, वो क्रिमिनल बन जाएंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे, फिर वो टेररिस्ट बन सकते हैं. तो हमारे ऊपर इफेक्ट हुआ ना. हमने तो उनको अंदर लिया, कोशिश भी की, पर उसके बाद भी वो सेटल नहीं हो पाए. तो दैट बिकम्स अ बॉदरेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट क्लास? दैट कैन बिकम अ बॉदरेशन. ठीक है क्लास? I'll be sending the homework. Next time I'm beginning with new chapter. I am sending you the entire slide. स्लाइड में बाहर के भी एग्जाम्पल है. ठीक है? तो आप टेक्स्ट बुक रीड कंपल्सरी करेंगे. No, you are not getting it. सुनो, यूरीथर्मल means you can tolerate but you cannot change. Are you understanding? आप बॉडी वाइज स्टेनो आप चेंज नहीं हो सकते. ठीक है? आप इकोलॉजिकली यूरीथर्मल हो. आर यू गेटिंग इट? ह्यूमन बीइंग इज अ पेंडेमिक स्पीशीज. पेंडुलम जो चारों तरफ होती है. आप आर्कटिक जोन में भी जाके रहते हो, करेक्ट? आप डेजर्ट में, तो आप इकोलॉजिकली यूरी टॉलरेबल हो. लेकिन आप बॉडी को चेंज नहीं करोगे, आप एंडोथर्मिक ही रहोगे. You are not ectothermic. ठीक है? Are you understanding? आप इकोलॉजिकली एडेप्टेबल हो. आप कैमल की तरह डेजर्ट वाले नहीं. डेजर्ट में भी रहते हो और बाहर भी, करेक्ट? आप आइस में भी रह सकते हो. ठीक है? श्योर? फाइन? इज इट वेरी क्लियर? रेगुलेटर नॉट कन्फर्मर. याद रखना है. हु आर यू? यू आर रेगुलेट. ठीक है? फाइन क्लास? Also, Mohan, this language obey. I think so. Hello. Hello. Yeah, ma'am, it's me. हाँ बोलो. Yeah, Mohan, you can't use a language like obey over here. Okay. Hello. Yeah, no, ma'am, I was talking to Mohan Gupta, not you. The language he's using here is not acceptable. Anyway, thank you, ma'am. Thank you, everybody. Okay. But you can forward me your doubt. Okay? Fine? Yeah. Okay.